अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक विद अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आप सोच रहे होंगे कि चांद रात से सीधा ही गाँव। कोई बात नहीं, बीच में थोड़ा गैप आ गया, कुछ मसरूफियात भी होती हैं कभी कभी। सो यहाँ जी हम आए हुए थे गाँव और मैंने सोचा आपको अपने गाँव की सैर कराते हैं। एक टाइम था जब गाँव जाने का एक अपना ही मज़ा था, जब दादा दादी जिंदा होते थे। वो जो मज़ा है ना, वो तो वापस नहीं आ सकता। पर बीच में एक टाइम ऐसा आया जब हम गाँव जाना बिल्कुल एंजॉय नहीं करते थे, बस बोरिंग लगता था। पर अब जो है ना, अब मुझे लगता है कि वापस से वो टाइम आ गया है कि अब मैं ना एंजॉय करती हूँ। जब भी हमारा गांव का प्लान होता है तो मैं उस पूरे टाइम पीरियड को ना फुली मज़े से एंजॉय करती हूँ। चाहे यहाँ पे शॉपिंग के लिए जाना है, यहाँ का फूड न्यू ट्राई करना, मतलब सबसे मिलना मिलाना, डेरे जाना। और मुझे लगता है ईद की सबसे बेस्ट पिक्चर्स इधर ही आती हैं। इतनी ग्रीनरी और इतना ज़बरदस्त जो एनवायरनमेंट होता है ना, यहाँ पे पिक्चर्स बड़ी कमाल आती हैं। और उससे भी प्लस पॉइंट ये है जो आजकल मौसम हुआ हुआ है और बिल्कुल गर्मी नहीं है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रोज़े बड़े अच्छे गुजरे, फिर ईद अच्छी गुजरी। और अभी तक जबकि लास्ट ईयर आपने जितने भी साल हैं, इस टाइम अच्छी खासी गर्मी शुरू हो जाती है। पर अभी तक गर्मी बिल्कुल दूर दूर तक जो है ना छुप के वापस चली जाती है। बारिश ऐसी हो जाती है कि अगले ही दिन जो है ना सर्दी बनी होती है। तो अभी तक जो है ना गर्मियाँ स्टार्ट नहीं हुई और ये मैं कहती हूँ बेस्ट मौसम होता है यहाँ पे रहने का भी। यहाँ मैं और मेरी कज़न तैयार होके आए थे और हमने सोचा किसी अच्छी जगह पे हम पिक्चर्स वगैरह लेंगे। और फुप्पू को जाना था यहाँ पे किसी शादी पे। फैमिली, वैसे तो फैमिली इनवाइटेड थी पर हम हमारा कोई प्लान नहीं था शादी पे जाने का। और यहाँ बड़े मज़े का सीन हुआ हमारे साथ। हम तैयार हो गए थे कि हम पिक्चर्स कहीं किसी अच्छी जगह पे लेंगे। सो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप लोग इतना तैयार हुए हुए, आप लोग भी शादी पे चले जाओ। और एंड टाइम पे हमने वहीं पे प्लान किया कि हम भी शादी पे जाएंगे। और मेरा काफ़ी टाइम से एक विश लिस्ट में था कि हम मतलब बगैर प्लान किए हुए किसी शादी पे जाएंगे और खूब इंजॉय करके आएंगे। सो ये वो वाली शादी थी जहाँ पे हम इनवाइटेड तो थे पर हमारा प्लान नहीं था जाने का। और बस अचानक हमने प्लान किया कि हम भी साथ चलेंगे। तो हमने बड़ा इंजॉय किया ऐसे। और हम आपस में यही बात कहते हैं कि पहली काफ़ी अर्से बाद पे ऐसी शादी थी जहाँ पे हमने खाना सही से इंजॉय किया। और यहाँ वापस आ गए थे, पप्पू की तरफ चाय वगैरह पी और थोड़ी देर घर पे रेस्ट किया। सो उसके बाद हम निकल आए थे यहाँ। ये हम नेक्स्ट डे आए थे शॉपिंग करने। और मैं कहती हूँ यहाँ पे सबसे जो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है ना वो शॉपिंग का है। मैं कहती हूँ आपको क्या चीज़ है जो यहाँ नहीं मिलती। और यहाँ पे एक डॉलर शो के नाम से एक शॉप थी जहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी, हालांकि मैंने यहाँ का डॉलर हट भी देखा पर इनके पास जो वैरायटी थी ना, मैं कहती हूँ कहीं पे भी नहीं मैंने देखी। इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें थी। और मैंने एक दफ़ा एक उम्रा बॉक्स मंगवाया था जो कि मुझे बहुत एक्सपेंसिव मिला था, आई थिंक 2500 समथिंग का। यहाँ पे उससे भी अच्छी क्वालिटी में वही बॉक्स लाइक 300 रुपीज़ में। आप बिलीव नहीं करोगे। आप उस वो देखना, मेरी लास्ट आपने पुराने व्लॉग्स में वो वाली देखना, 2500 का था और ये 300, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो यहाँ का जो था ना मुझे बहुत ही पसंद है। और यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे इंजॉय जो करती हूँ ना, वो बेटे की शॉपिंग। यहाँ इतने रीज़नेबल और इतनी अच्छी प्राइसेस पे बहुत अच्छी क्वालिटी में कपड़े मिल जाते हैं। और अब तो इनके पास मैं कहती हूँ हर चीज़ की वैरायटी बेतहाशा है। और ये मैं देख रही थी कि यहाँ पे चूड़ियों का जो रैक है, मैं कहती हूँ जो हमें बरीज पे चूड़ियाँ मिलती हैं ना गिफ्ट में, उससे भी कमाल चूड़ियाँ यहाँ पे थी। सो बड़ा कमाल का मैं कहती हूँ कलेक्शन। हर चीज़ इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, चाहे वो बैग्स हों, कपड़े हों, और अंडर वन रूफ। तो यहाँ पे ये भी नहीं है कि आपको जगह जगह जाना पड़ता है। सो एक ही मॉल के अंदर हर चीज़ कवर हो जाती है। और मैं कहती हूँ अब यहाँ के लोगों में ज़्यादा रुझान है क्रॉकरी अच्छी लेने का। सो यहाँ पे हर किस्म की वैरायटी आपको मिलेगी। जो मुझे लगता है हमें वहाँ अल-फतेह वगैरह में मिलती है, अब तो उसके मुकाबले की क्रॉकरी इधर आ गई है। सो आहिस्ता आहिस्ता जो गांव है ना ये भी एडवांस होते जा रहे हैं। और अब तो यहाँ पे मैं कहती हूँ ब्रांड्स भी इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि आपको हर किस्म की वैरायटी जैसे मिलती है। और
मुझे जो है ना ज़्यादा मज़ा इसी चीज़ में आता है कि यहाँ पे जो है ना इस एक मॉल में ही सब कुछ मिल जाता है। चाहे किसी ब्रांड का ड्रेस लेना है, चाहे रेडी टू वेयर लेना है या कुछ भी लेना है। सो हमारी गाड़ी खड़ी थी थोड़ा दूर, तो ये हमने कहा रक्शे पे ही जो है ना अपनी गाड़ी तक चले जाते हैं। सो ये भी जो है ना एक बड़ी मज़े की राइड होती है। और वैसे भी यहाँ पे जितना रश होता है रिक्शे, मोटरसाइकिल, गाड़ियों का, तो यहाँ पे जो गाड़ियों की पार्किंग है ना वो मिलना वैसे भी बहुत मुश्किल होती है। पर पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया है और अब वो वाला रश और वो सब कुछ नहीं है और बहुत डिसिप्लिन्ड यहाँ पे भी हर चीज़ ज़बरदस्त हो गई है। तो यहाँ पे हम रुके थे मटका फ्राइज़। सो ये आपने कहीं पे भी नहीं ट्राई की होगी, इतनी कमाल की फ्राइज़ है। और इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी, लेकिन प्रॉपर मटके में पहले फ्राइज़ फिल करते हैं मसाले वाली और देन इसके ऊपर चीज़ ऐड होती है और फिर एक लेयर फ्राइज़ की ऐड करके और मायो वगैरह डाल के इनकी कुछ सॉसेस जो इन्होंने खुद बनाई हुई हैं ये सब कुछ ऐड करते हैं और फिर जो है ना इन्होंने फ्राइज़ पे पता नहीं कौन से वाला स्प्रिंकल करते हैं, ये मसाला इतना टेस्टी होता है। और अगेन सॉस और फिर इसको चीज़ के साथ इसकी टॉपिंग की जाती है और उसके बाद पता नहीं किस चीज़ से ये लॉक करते हैं उस चीज़ को, फायर समथिंग, और ये इतनी कमाल की चीज़ बनती है। और वो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट की सारी गेम होती है। सो एक बड़ा न्यू कॉन्सेप्ट मैंने पहली दफ़ा यहाँ पे ट्राई किया, इस तरह का अभी तक कहीं और पे नहीं मैंने देखा। सो अच्छा, इसमें इन्होंने चिकन के चंक्स भी ऐड किए थे, इसकी भी पूरी टॉपिंग की थी, एक लेयर नीचे और एक ऊपर। और इसके बाद जो है ना इसके ऊपर चीज़ की टॉपिंग करने के बाद इसको लॉक करते हैं और ये बड़े मज़े की एक चीज़ है जो मैंने पहले कभी ट्राई नहीं की। सो ये हम सेकंड टाइम खाने आए थे यहाँ पे। एक टाइम जो है ना तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, वो मैंने खा चुकी थी। सो ये हम दूसरी दफ़ा जब दोबारा आए और मैंने सोचा आपके लिए वीडियो भी बनाती हूँ। ये बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनती है और ये एंड पे आप इसकी फाइनल वो देखिएगा कि किस तरह से ये चीज़ को मेल्ट किया जाता है। सो ये मटके में ही ये फ्राइज़ मिलती है और मैं तो यहाँ से जाके गाड़ी में बैठ गई थी और मैंने हस्बैंड को कहा था कि आप वीडियो बनाएं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रश हो गया था। यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी ये फ्राइज़ लेने के लिए। सो ये उन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाई और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये जो है ना ज़बरदस्त तरीका है चीज़ को मेल्ट करने का। इससे जो चीज़ है वो मिनटों में जो है ना बिल्कुल मेल्ट डाउन हो जाती है और एक ज़बरदस्त किस्म की ये लोडेड फ्राइज़ तैयार हो गई है, मटका लोडेड फ्राइज़ इसको बोल सकते हैं। सो ये आई थिंक 400 का पूरा मटका है और कमाल का टेस्ट है इसका। सो जब भी कभी इधर आएँ ज़रूर ये ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सो हमने गाड़ी में बैठ के फ्राइज़ वगैरह खाए, किसी ने आइसक्रीम ली और घर वालों के लिए हमने पैक कराया चिकन पकौड़ा, क्योंकि वो यहाँ पे जो है ना काफ़ी टाइम लगता है उसको बनने में और बहुत ज़्यादा रश होता है उस पे और इतना कमाल का बनाते हैं चिकन पकौड़ा। सो घर वालों के लिए हमने वो पैक करा लिया था और जब तक वेट था तब तक हमें गाड़ी में बैठना पड़ा, क्योंकि आधा घंटा तकरीबन उसमें लगता है बनने में। सो पर वो चीज़ बड़ी कमाल होती है, उसमें वेट जो है ना आपको उसके पैसे वसूल हो जाते हैं, वो इतना टेस्टी यमी होता है। सो यहाँ जी हम वापस जा रहे थे और ये देखें जी गवर्नमेंट के काम। सो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अब यहाँ पे भी माहौल होता है और जब कोई अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना बनता है। सो वाक़ई ही काफ़ी चेंजिंग आई है। अब गाँव, शहर हर जगह ही जो है ना अच्छी सेंस में बोलें तो डेवलपमेंट हो रही है। बाकी पॉलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह। सो यहाँ पे मैं देख रही थी, जो मैंने शॉपिंग की थी डॉलर स्टोर से, और ये है वो वुडन बॉक्स, उम्रा बॉक्स सेविंग के लिए। ये बड़ा ही कमाल का, इसमें आप जो भी अमाउंट डालते जाओ उस पे आप टिक करते जाओ और ये 2,30,000 का ये अमाउंट का ये बॉक्स है, जो कि सिर्फ 300 में। सो यहाँ मैंने ये ज्वेलरी बॉक्स लिया था। मज़े की चीज़ है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और ये मेरे बेटे ने जो है ना मेरे बास्केट में रख दिया था। सो ये मैंने उसके लिए ले लिया। सो बच्चों के लिए मैं कहती हूँ बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप फ़ज़ूल में पैसे ज़ाया नहीं करना चाहते
तो बच्चों की हैबिट ये होनी चाहिए कि उनको एक अमाउंट सर्टेन दी जाए और फिर उनको कहा जाए कि आप डॉलर स्टोर से जो है ना अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले लो। सो ये बेस्ट चीज़ है, बजाय कि हज़ारों के आप टॉयज़ लेते हो जो आप घर आने तक टूटे पड़े होते हैं। सो यहाँ पे आपके थोड़े से पैसे भी बच जाते हैं और बच्चों की ख़्वाहिश भी पूरी हो जाती है। और मैं कहीं जाऊँ और स्टेशनरी की चीज़ लिए बगैर आ जाऊँ, ऐसा इम्पॉसिबल है। सो ये डायरी मुझे बड़ी क्यूट लगी थी और ये बास्केट भी बड़ी क्यूट सी थी। सो ये मैंने एक 6 बाउल्स का सेट था। ये मैंने अपने बेटे के लिए लिया और ये मैंने कीज़ के लिए एक होम का डेकोर के लिए ले लिया और ये एक जार लिया मैंने ड्राई फ्रूट्स के लिए। सो इस तरह की जो है ना काफ़ी क्यूट क्यूट चीज़ें मुझे मिली और यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं और मज़ीद इंशाल्लाह मैं आगे व्लॉग्स अपलोड करती रहूँगी। सो उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।